विकास कैमरा ऑफ करो। हेलो। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? 26 स्टूडेंट्स ज्वाइन केवल हैं। बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? सर लिंक तो सभी के पास है। सभी पेपर हो गए तुम लोगों के? यस सर।
हेलो, पिछली क्लास में किसी Yes, को कोई sir. प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम। लोग इस थ्योरम का भी यूज करके कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो फाइंडिंग करनी रहती है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी तक जनरल रूल्स हमने पढ़ा है सर्किट का, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब टेक्निक्स का भी यूज करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपके ये थ्योरम्स होते हैं, जैसे आपका थेवेनिन्स थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। तो इस थ्योरम की हेल्प से भी हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करते हैं, से कोई आपका कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, फिगर में देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट रूल। ठीक है, कोई भी सिंपली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम इन दोनों वैल्यू को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद सर हेलो, हाँ सर लास्ट क्वेश्चन था सबका, सर आंसर सर बता देंगे सर? कौन सा क्वेश्चन? सर लास्ट क्वेश्चन था एक सर, एकदम जो आप बताए पूछा थे। गया है, स्टार्ट करने से पहले पूछा गया है, तो कहाँ थे तुम? जब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है तुम लोगों को पूरा बात करने की सोचती है उसी में। ओके सर, कोई नहीं सर, सर बाद में पूछ लेंगे सर। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो हम लोग का सर्किट फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट किसको बोलेंगे? जो आपका वोल्टेज आपको किसी भी ओपन टर्मिनल के क्रॉस मिला है वोल्टेज सोर्स और जो सिंगल रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो सर्किट बनती है उसी को हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम कहते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट की हेल्प से, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से जो भी फाइंड आउट करना रहता है फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में आपका एक लोड रजिस्टर कनेक्ट है आरएल, अगर आपसे पूछा जाए इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, तो आप क्या करेंगे, पहले सपोज कर लो कि कोई भी करंट जो फ्लो हो रही है आईएल फ्लो हो रही है। अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम रूल। ठीक है, अब फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, जो भी ओपन टर्मिनल है, जो भी टर्मिनल आपका ए एंड बी, उसके क्रॉस लोड रजिस्टर आरएल को फिर बैक कनेक्ट कर लेंगे। अब इस सर्किट की हेल्प से और इजी हो जाएगा कि आईएल की वैल्यू क्या होगी। इस सर्किट की हेल्प से बता सकते हैं कि आईएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीटीएस डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आरएल। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है, दिस थेवेनिन्स थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। स्टेटमेंट क्या होता है इसका, एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, कोई भी एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग टू टर्मिनल कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्टिंग ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस हम लोग उस सर्किट को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को रिप्लेस कर लेते हैं, इसमें सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद सिंगल रेजिस्टेंस, वीटीएच और आरटीएच
फाइंड आउट करके उसको सीरीज में अरेंज कर लेते हैं। उस सर्किट की हेल्प से जो भी फाइंड आउट करना रहता है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं कैसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसके आप स्टेप्स देखते जाओ कैसे करते हैं। हाउ टू थेवेनाइज ए गिवन नेटवर्क। तो कोई भी सर्किट आप कंसीडर कर लें, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया जिसमें आपके रजिस्टर लगे हुए हैं R1 R2 R3 एंड RL। ठीक है, अब इसमें आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, सिंगल वोल्टेज सोर्स। ओके, अब फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक ओपन टर्मिनल चाहिए, कोई भी दो टर्मिनल चाहिए। तो हम सपोज कर लें जो RL लगा हुआ है उस दो टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, AB को हम लोग ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप RL को रिमूव कर लोगे। RL को रिमूव करने के बाद आपको एक टर्मिनल ओपन टर्मिनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप उसकी इसके क्रॉस VTH और RTH मेजर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज या आप स्वतः आप अपने हिसाब से किसी भी रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं और उसके क्रॉस वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। वही आपका क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने RL को रिमूव कर लिया है। RL को रिमूव करने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा। तो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड कैलकुलेट द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH अक्रॉस द टर्मिनल AB। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बगल में सर्किट बनी हुई है, VTH की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे रिमूव करने के बाद। फिर बताओ क्या होगा VTH। सर V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R3। R2 का कोई रोल नहीं होगा इसमें, R3 होगा सर। सर VTH इज इक्वल टू VR3 अपॉन R1 प्लस R3। सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. VTH क्या होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ से RL को ओपन कर लिया तो जो आपका R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वही क्या होगा हमारा VTH, क्योंकि ये पैरेलल में है ना दोनों। R2 में कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो वहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा R3। R3। ठीक है, R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा क्या होगा VTH। तो VTH क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, दैट इज VTH इक्वल्स टू, हम सपोज कर लें ये आपका एक लूप बन रहा है ना जिसमें आपकी करंट फ्लो रही है कैपिटल I, तो VTH क्या हो जाएगा I इंटू R3। ठीक, अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I जो फ्लो हो रहा है V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। अब ये करंट की वैल्यू मिल गई तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें VTH की वैल्यू मिल जाएगा। VTH क्या हो जाएगा, इसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे R3 को, तो VTH की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 इंटू R3। ये हमें VTH की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हमें एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए इसके क्रॉस ओपन टर्मिनल AB के क्रॉस। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH बाय वोल्टेज सोर्स सॉर्टेड एंड करंट सोर्स इज ओपन। ये आपका स्टेप है, ये आपका रूल है थेवेनिन थ्योरम का। जब भी हम लोग RTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में जितने भी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होंगे उस टर्मिनल को शॉर्ट कर लेंगे और जितने भी करंट सोर्स प्रेजेंट होंगे उस टर्मिनल को ओपन रखेंगे। समझ में आई बात सभी को? जी सर। यस सर। वोल्टेज सोर्स जहाँ पे लगे हुए हैं, लगे रहेंगे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, वहां पे हम लोग उस टर्मिनल को शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। शॉर्टिंग मतलब समझते हैं ना सभी लोग?
जी सर, सुपरपोजिशन थ्योरम में भी सर ऐसे ही करते हैं। हाँ, उसको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉर्ट कर लेंगे। अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है, जो एरो मार्क्स में हम लोग सिंबल डिनोट करते हैं, दिस इज करंट सोर्स। अगर ये सोर्स लगे हुए हैं तो उस टर्मिनल को ओपन रखते हैं, ओपन सर्किट कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस सर्किट में आपका केवल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो उस टर्मिनल को हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट कर लिया। और आपका यहाँ पे क्या है, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक साथ। अब जो टर्मिनल आपका ओपन है उसके क्रॉस आपको RTH निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा रूल होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है। तो RTH बताओ यहाँ से क्या 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 कितना वैल्यू होगा RTH? तो पहले R1 और R3 होंगे, वो हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे और फिर वो R2 के साथ सीरीज में कनेक्ट होंगे। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में कनेक्ट है कौन पैरेलल में कनेक्ट है, तो आप ए पॉइंट से स्टार्ट करो, यहाँ से मूव करो। यहाँ से मूव करोगे, जब आप आओगे आगे, यहाँ पे दो पॉइंट आपस में डिवाइडेड है। ठीक है, R1 और R3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल में हो जाएंगे। और उसके पैरेलल के कॉम्बिनेशन में ये सीरीज में आपका क्या कनेक्ट है, R2। तो क्या हो जाएगा RTH की वैल्यू, R2 प्लस R1 पैरेलल R3, R2 प्लस R1 पैरेलल R3। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 प्लस R1 पैरेलल R3, सॉल्व करेंगे R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। तो इस रूल्स का फाइंड आउट, इस स्टेप का यूज करके हम लोग RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें क्या मिल गया, VTH और RTH की वैल्यू मिल गई, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट by connecting VTH and RTH in series। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट आप देख रहे हो, VTH और RTH हम लोगों ने इसको क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर लिया। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने RL रजिस्टर रिमूव किया था कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से, उसको क्या करेंगे, फिर आपस में क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे उसी टर्मिनल के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस RL को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का IL फाइंड आउट कर लोगे और इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से भी आप IL फाइंड आउट कर सकते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, IL VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे थेवेनिन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। यहाँ पे आपका 10 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आपको बताना है, यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको बता सकते हैं। मतलब सर वो तीनों स्टेप्स का यूज करके, चार स्टेप्स हैं आपके, चार स्टेप्स यूज करके आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करो इसको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग 10 ओम रजिस्टर को रिमूव कर लेंगे। यहाँ बगल में सर्किट बनी हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे 10 ओम रजिस्टर हम लोगों ने रिमूव कर लिया है। ठीक है, अब इस सर्किट में उसी टर्मिनल के क्रॉस आपको VTH फाइंड आउट करना है। हमने C और D पॉइंट नेम दिया है, उस CD के क्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ये सारे वोल्टेज हम लोग जितने भी सर्किट रूल्स अभी तक स्टडी किए हैं, जैसे आपका मेश एनालिसिस हो गया, नोडल एनालिसिस हो गया, KVL KCL जिसमें हम लोग यूज करते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन सब का यूज करके हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखो VTH फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सपोज कर लो जो वोल्टेज मिलेगा CD के क्रॉस क्या मिलेगा, VTH। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। जितने भी नोड प्रेजेंट हैं वहाँ पे हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा एक नोड बन रहा है एक पॉइंट पे, अगर हम लोग वहाँ पे KCL अप्लाई करें, KCL हमें VTH फाइंड आउट करना है, अननोन वैल्यू VTH, तो ये टर्म आपका उसमें आ जाएगा। जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे VTH का टर्म उसमें आ जाएगा, और उस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग VTH की फाइंड आउट कर लेंगे। इससे हमने अप्लाई किया है KCL एट नोड A। अब यहाँ पे इनकमिंग करंट और इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे VTH की वैल्यू। यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या है, 2 ओम के थ्रू आपकी एक करंट आ रही है I1, 5 ओम के थ्रू आउटगोइंग हो रही है एक करंट आपकी I2 सपोज कर लो, 1 ओम के थ्रू आपकी एक करंट इनकमिंग हो रही है I3। ये 3 करंट नोड A पे आपकी आ रही हैं और यहाँ से जा रही हैं। ठीक, अब इन तीनों का इक्वेशन क्या बन जाएगा, KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो I1 प्लस I3 ये आपकी कौन सी करंट है, इनकमिंग करंट, और यहाँ से आउटगोइंग करंट कौन सी हो रही है, I2, तो माइनस I2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू बताओ। I1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी V1 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 2। 2 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वही क्या होगी आपकी I1। एक टर्मिनल पे आपका वोल्टेज लगा हुआ है V1, और ए पॉइंट पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा कौन सा मिलेगा, VTH। क्या हो जाएगा, V1 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 2। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। यस सर। इसी तरह I3 की वैल्यू निकल जाएगी। I3 की वैल्यू बताओ सर 23 वैल्यू अभी बाद में रखना, हमने V1 V2 नाम दे रखा है ना, V1 V2 V3, तो V3 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 1, ये आपका I3 हो जाएगा, माइनस I2 की वैल्यू क्या होगी, VTH प्लस V2 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे V2 जो है प्लस V2 क्यों आया है, समझ में आ रहा है सभी को, क्योंकि वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। यस सर, समझ नेगेटिव से हमारा जो KCL लगाते हैं, इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं, तो हम लोग करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे -12 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस V2 माइनस V2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस V2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से VTH की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, 13.29 वोल्ट।
सॉल्व करके देखो, सभी का आ जाएगा 13.29 वोल्ट। ठीक है, मेरा 13.3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 13.3। ठीक है, 29 है, 3 लिख सकते हैं, 13.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर, आ रहा सर 13.29। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आरटीएच। तो आरटीएच निकालने के लिए जो आपका स्टेप रूल है उसको फॉलो करिए और आरटीएच की वैल्यू निकालिए। इसमें रूल क्या है? जो हम लोग टर्मिनल ओपन किए हैं उसी के पास आपको आरटीएच निकालना है। आरटीएस निकालते वक्त आप क्या करेंगे? जितने भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हैं सबको शॉर्ट कर लेंगे। अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है उसको ओपन कर लेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे कोई करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उस टर्मिनल को शॉर्ट कर लेंगे और आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जी सर। अब देखो 2 और 5 आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। 2 और 5 ओम के रेजिस्टेंस जो है आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। इनका होल पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में वन कनेक्ट है। वन होगा सर, 1। क्या होगा? 1 ओम होगा सर इनका होल पैरेलल। इसका 2 और 5 का 2 और 5 सर पैरेलल में है सर, तो इनको सॉल्व करेंगे फिर सर ये भी सर पैरेलल में होगा। ये सारे आपस में एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो R2 पैरेलल 2 ओम पैरेलल 5 ओम, इनका होल पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम के पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसको आप सर सॉल्व कर लेंगे। सर आरटीएच की वैल्यू 0.59 आ रही है। 10/17 को सॉल्व करो, कितना आ रहा है? जी सर, वही आ रहा है। यस सर, वही आएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, 10/17 भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? डीटीएच और आरटीएच को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सर्किट ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आप जो रेजिस्टेंस आप रिमूव किए हैं 10 ओम का, उसको फिर उसी टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे। IL RL कितना है आपका? 10 ओम। अब यहाँ पे आपको इसके थ्रू करंट आप फाइंड आउट करना और भी इजी हो जाएगा। तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी? DTS डिवाइडेड बाई RTH प्लस 10। सारी वैल्यू रखो, ये आपका IL आ जाएगा 1.25 एम्पियर। 1.25 एम्पियर। यस सर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अभी नहीं पूछोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो तुरंत पूछ सकता है। हाँ बताओ। सर ये आरटीएच जब निकालते हैं। आरटीएच? हाँ सर, जब आरटीएच निकालते हैं तो मतलब सर्किट में ये पैरेलल और सीरीज वाला, मतलब एक पॉइंट से देखते हैं ना कि यहाँ से ये जा रहा है तो पैरेलल आ रहा है, सीरीज आ रहा है।
हाँ, इसमें दिक्कत हो रही है तुमको? हाँ सर, एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा शॉर्ट में। ये क्वेश्चन देख रहे हो ऊपर वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया है अभी? हाँ ये सर। सर्किट समझ में आ रही है जहाँ आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हाँ वोल्टेज सर। सोर्स वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर लिए हो, यस सर। ठीक है? ये सर्किट यस आपको मिल सर। जाएगी। अब यहाँ पे देखो सी पॉइंट दिख रहा है, सी पॉइंट। अब सी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करो। इधर सी पॉइंट से मूव करोगे ए पॉइंट पे आओगे। ए पॉइंट पे आपको 2 पैरेलल पाथ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 ओम और 5 ओम जो है आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक? इसको लिख लो, नोट कर लीजिएगा, 2 पैरेलल 5। ओके, अब कहाँ पे यस आ सर। जाओगे? बी पॉइंट पे, ठीक है? बी पॉइंट पे आ जाओगे। बी पॉइंट से आप फिर स्टार्ट करोगे चलना। आपको कहाँ पहुंचना है? डी पॉइंट पे, ठीक है? डी पॉइंट पे जब पहुंचोगे तो यहाँ पे देखो कि एक 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 पाथ और है हमें जो मिल रहा है 1 ओम का, ठीक है? यस तो सर। ये जो पैरेलल हमने 2 पैरेलल 5 का पैरेलल को सॉल्व किया है, उसके पैरेलल में भी 1 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट है जो उसके पैरेलल में है। सी पॉइंट से चलना है हमको, डी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक? यस सर। क्या हो जाएगा? 2 पैरेलल 5, इनका होल पैरेलल किसके साथ कनेक्ट है? 1 ओम के साथ। अनिरुद्ध, थैंक यू। समझ में आ गया? हेलो? यस सर। 212, यस सर, आ गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। इसमें आपका एक 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लगा है, 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। 3 ओम इसमें कनेक्ट है, 6 ओम कनेक्ट है, 4 ओम कनेक्ट है और 2 ओम कनेक्ट है। यहाँ पे जो 4 ओम रजिस्टर आपका लगा हुआ है उसके थ्रू कितनी करंट फ्लो रही है उसको फाइंड आउट करना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सॉल्व करो इसको और बताओ।
सर 12/9 आएगा सर। क्या आ रहा है 9? 12/9। सॉल्व करके बताओ। करके बताएं। और किसी का आया? क्या हुआ? और किसी का नहीं आ रहा है क्या? सर 1.5 एम्पियर आया सर। 4 ओम के थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी? चेक करो। सर सर 0.19 आ रहा है एम्पियर। 1.5 एम्पियर आएगा। यस सर 1.5 आया सर। 1.5 एम्पियर। अब ये सर्किट देखो, जहां से आपको 4 ओम रजिस्टर आप रिमूव करोगे उसके क्रॉस आपको VTS निकालना है। उसके पॉइंट्स दे दो ए और बी। ए पॉइंट ए बी के क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए। ठीक है। ए बी के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? आप देख रहे हो कि इस सर्किट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तरफ आपका करंट सोर्स लगा हुआ है, एक तरफ आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग इधर जो 2 ओम के पास सर वोल्टेज 1.48 आ रहा है। क्या चीज? सर आंसर 1.48 आ रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे सॉल्व करो इस तरीके से। यहाँ पे बता रहे हैं 2 ओम के क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप हम लोग निकाल लें तो हमें बी पॉइंट का वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है। और इधर हमारा अगर हम 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं 6 ओम के क्रॉस, तो हमें ए पॉइंट का वोल्टेज मिल जाएगा।
इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज मिल जाएगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, VTH। ठीक है, सबसे पहले 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आपकी 10 एम्पियर की करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ, तो 2 ओम के थ्रू 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो यहाँ पे V भी क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट। अब हमें यहाँ पे अगर हम लोग 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें ना, सबसे पहले ये लूप आपका एक बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे सपोज कर लो एक करंट फ्लो रही I, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, 12/9 आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 दैट इज 12/9। अब 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 12/9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 8 वोल्ट। तो VA आपका कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। अब हमें VTH चाहिए, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8 दैट इज 12 एम्पियर। VTH कितना आ जाएगा आपका, 12 एम्पियर। सभी का आ रहा है 12 एम्पियर। जी सर। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, RTH की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे आपका एक करंट सोर्स प्रेजेंट है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, उस सर्किट को आप क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। उस सर्किट को ओपन कर देंगे, उस टर्मिनल को, तो ये 6 और 3 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे और 2 ओम आपका उसके सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो RTH की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने 12 वोल्ट और 4 वोल्ट का 12 वोल्ट और 4 ओम निकाला है वैल्यू, उसको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग जो हमने 4 ओम रजिस्टर AB के क्रॉस से रिमूव किया था उसको फिर कनेक्ट कर लेंगे। ओके, अब इसके क्रॉस सपोज कर लेंगे IL करंट फ्लो रही है, तो IL की वैल्यू क्या आ जाएगी, VTS डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। VTS divided by 4 plus 4 that is 12 divided by 8 that is 1.5 एम्पियर। IL कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और इसमें क्वेश्चन है, जैसे इसको नोट कर लो, इसको सॉल्व कर लेना सभी लोग। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पावर लॉस इन द 10 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम इन द गिवन नेटवर्क। इसको नोट कर लो सभी लोग, सर्किट सॉल्व कर, सर्किट ड्रॉ कर लो। और आपसे जो पूछा जा रहा है 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस पावर लॉस। दोनों करंट सोर्स इसमें लगे हुए हैं, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर के। नोट कर लो, सॉल्व करो।
सर 0.0059। 1 मिनट बता रहे हैं। सर 0.992 आ रहा है सर। बताओ कितना आ रहा है। वीटीएच कितना आया? वीटीएच वीटीएच कितना आया? सर -3.67। -3.6 वोल्ट। 67 वोल्ट, यस सर। आरटीएच आ जाएगा आपका 5/3 ओम। 5/3 ओम। ठीक, अब आप 10 ओम का रजिस्टर फिर कनेक्ट कर लेंगे। उसके थ्रू करंट आपकी आएगी IL 0.31 एम्पियर। 0.31 एम्पियर। आपको पावर लॉस निकालना है 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा? R² इंटू R क्या हो जाएगा? 0.99 वॉट। 0.99 वॉट। यस सर। ये सर्किट नोट कर लो, घर से कर लेना। Using Thevenin's theorem, find the current through 1 ohm resistor in the given network. Using Thevenin's theorem, find the current through 1 ohm resistor. 1 ohm resistor आपका लगा हुआ है इसमें, उसके क्रॉस करंट कितनी फ्लो रही है उसको निकालना है। ठीक है, लीव कर लो मीटिंग सभी लोग।